राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां विंता और कद्रु थी। ये दोनों ही सगी बहनें थी और दक्ष प्रजापति की पुत्रियां भी थी। एक बार दोनों ही पत्नियों ने अपने पति ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। महर्षि ने दोनों को विकल्प दिया। महर्षि ने कहा कि एक पत्नी को 2 संतानें होंगी, लेकिन वो बलशाली होंगी और दूसरी पत्नी को 1000 संतानें होंगी। कद्रु ने अपने पति कश्यप से 1000 नाग पुत्रों का वरदान मांग लिया। विंता को 2 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मिला। कुछ समय बाद कश्यप और कद्रु के संयोग से हजारों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग, नागराज वासुकी, ऐरावत, तक्षक, कर्कोटक आदि महत्वपूर्ण सर्प थे। इनमें सबसे बड़े शेषनाग थे, जो कि सबसे महान और सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त की और विष्णु जी के कहने पर उनके शयन के लिए पलंग का कार्य करने लगे। इधर विंता ने 2 अंडों को पैदा किया, लेकिन 500 वर्षों तक इन दोनों ही अंडों से कोई भी जीव नहीं निकला। अपनी सौत कद्रु के द्वारा लगातार व्यंग्य बाणों से आहत होकर विंता ने एक अंडे को अपने हाथ से फोड़ दिया। इस अंडे से एक आधे अधूरे प्राणी ने जन्म लिया। इस प्राणी के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे। उसने निकलते ही क्रोध में अपनी माता को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे वक्त से पहले ही अंडे से निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें अपनी सौत कद्रु से जलन हो रही थी। अब तुम अगले 500 वर्षों तक अपनी सौत कद्रु की दासी बनकर रहोगी। बाद में उस प्राणी ने अपनी माँ विंता को कहा कि अगले अंडे को मत फोड़ना। उससे जो बलशाली पुत्र निकलेगा वही तुम्हें इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद वह प्राणी अंतरिक्ष में चला गया और सूर्य भगवान के सारथी अरुण के नाम से विख्यात हुआ। विंता ने अपने दूसरे अंडे को संभाल कर रखा और वक्त आने पर उससे एक महान बलशाली पक्षी का जन्म हुआ, जिसका नाम गरुड़ पड़ा। लेकिन उससे पहले ही विंता एक शर्त की वजह से अपनी सौत की दासी बन गई। विंता अपनी सौत कद्रु की दासी कैसे बनी, इसके बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से उच्छश्रवा अश्व बाहर निकला तो उसके वैभव की कथा सुनकर दोनों सौते विंता और कद्रु उसे देखने के लिए गई। विंता ने कद्रु को कहा कि ये अश्व तो पूरी तरह से सफेद रंग का है। तो कद्रु ने कहा कि नहीं, इस अश्व की पूंछ का रंग तो काला है। चलो दोनों ही शर्त लगाते हैं कि अगर पास से देखने पर अश्व की पूंछ का रंग जिसके कहे मुताबिक होगा, दूसरे को उसका दासत्व स्वीकार करना होगा। शर्त जीतने के लिए कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और कहा कि कल जब हम उच्छश्रवा अश्व को नजदीक से देखने जाएंगे, तब तुम लोग अश्व की पूंछ पर खुद को लपेट लेना, ताकि उसकी पूंछ का रंग काला हो जाए। कुछ नागों ने ये असत्य कार्य करने से इनकार कर दिया। इस पर कद्रु ने अपने उन नाग पुत्रों को शाप दे दिया कि वह युधिष्ठिर के प्रपौत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। लेकिन कर्कोटक नाग ने अपनी माँ की बात मान ली और जब कद्रु और विंता उच्छश्रवा अश्व को देखने गई, तब उसकी पूंछ पर खुद को लपेट लिया। कद्रु ने विंता को दिखा दिया कि अश्व की पूंछ काली है। विंता शर्त हार गई और इस प्रकार विंता को कद्रु की दासी बनने को
मजबूर होना पड़ा। इधर दासी विंता अपने इस दूसरे अंडे से जीव के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। समय आने पर इससे एक महान और इंद्र के समान शक्तिशाली पक्षी का जन्म हुआ, जो गरुड़ के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार विंता के गर्भ से सूर्य के सारथी अरुण और विष्णु के वाहन गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ ने जन्म के साथ ही अपनी माँ विंता को अपनी सौतेली माँ कद्रू की दासी के रूप में देखा। उन्होंने अपने सौतेले नाग भाइयों से इसका उपाय पूछा, तो नागों ने कहा कि अगर वो अमृत कलश लेकर आ सके तो विंता दासी होने से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश लाने के लिए निकल पड़े। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुँचे तो अमृत कलश की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गए। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया और अमृत का कलश उठाकर चल पड़े। गरुड़ जी ने अमृत कलश से अमृत पिया नहीं, बस वो अपनी माँ को इस गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। जब गरुड़ जी अमृत का कलश उठाकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु उनके अमृत न पीने के संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने पहला वरदान ये मांगा कि वो भगवान विष्णु की ध्वज में अंकित रहे। दूसरा वरदान ये मांगा कि वह अमृत पिए बिना ही अजर अमर बन जाए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये दोनों ही वरदान दे दिए। इसके बाद गरुड़ जी ने भी श्री हरि विष्णु से कोई वरदान मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी से यही वरदान मांगा कि वो उनके वाहन हो जाएं। इसके बाद से गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बन गए। देवराज इंद्र ने गरुड़ जी को अमृत का अपहरण करते देखकर उन पर वज्र चला दिया, लेकिन गरुड़ जी पर वज्र का कोई असर ही नहीं हुआ। देवराज इंद्र समझ गए कि ये कोई बहुत बलशाली ईश्वरीय सत्ता है। ऐसे में इंद्र ने गरुड़ जी से मित्रता कर ली। देवराज इंद्र ने गरुड़ जी से अमृत का अपहरण न करने की गुजारिश की। तब गरुड़ जी ने आश्वासन दिया कि वो जब भी अमृत कलश को पृथ्वी पर रखें, तब ही देवराज इंद्र उस पर वापस अपना कब्जा कर सकते हैं। इंद्र से गरुड़ जी ने ये वरदान मांगा कि सर्प उनके भोजन सामग्री बन जाए। इसके बाद गरुड़ जी अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आते हैं और नागों से कहते हैं कि तुम लोग अमृत पीने के लिए स्नान करके आ जाओ। नाग स्नान करने के लिए जाते हैं और गरुड़ जी जैसे ही अमृत कलश पृथ्वी पर रखते हैं, इंद्र उसे उठा कर ले जाते हैं। जब देवराज इंद्र अमृत कलश उठा रहे होते हैं, उसी वक्त अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर बिछी कुशा पर गिर जाती है। जब नाग स्नान जप करके आते हैं और अमृत कलश को गायब देखते हैं, तब वो परेशान होकर कुश को ही चाटने लगते हैं। इस वजह से सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फट जाती है। आज भी सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फटी रहती है। इस प्रकार महान गरुड़ जी अमृत लाने का अपना वचन भी पूरा करते हैं और अपनी माँ विंता को कद्रू के 500 वर्षों की
गुलामी से मुक्त कराते हैं। कश्यप की दोनों ही पत्नियों कद्रू और विंता के बीच शत्रुता थी। इस वजह से सांपो और गरुड़ जी के बीच भी शत्रुता का जन्म हो गया था। एक वक्त कद्रू ने अपनी सौत विंता से शत्रुता में हारने की वजह से अपने पुत्रों को शाप दे दिया था कि वो युधिष्ठिर के प्रपौत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। इसके बाद इस शाप के विमोचन के लिए नागराज वासुकी ने बहुत प्रयास किए। नागराज वासुकी के उन प्रयासों के बारे में भी हम इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। उसी काल में यायावर नाम का ऋषि वर्ग हुआ करता था। उस वंश में एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम जरत्कारु रखा गया। माँ बाप नहीं रहे तो इसलिए उसने जंगलों में रहकर भांति भांति के तप किए। इस तरह से तपस्या करते हुए हजारों वर्ष बीत गए। वह फल, फूल और पत्ते खाकर निर्वाह किया करते थे, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। बाद में उन्होंने तपस्या करके उसे और ज्यादा कमजोर बना लिया। शरीर से कमजोर होने के कारण ही उनका नाम जरत्कारु पड़ा था। ये भी संयोग की बात थी कि वासुकी नाग की बहन भी वैसी ही कमजोर थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया था, इसलिए वह भी जरत्कारु ही कहलाई। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में लीन रहे। वह विवाह करना नहीं चाहते थे। वह जप, तप और वेदाध्ययन में लगे रहते तथा निर्भय होकर अपनी ही इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरण करते रहते। उन दिनों वहाँ पर परीक्षित नाम के राजा राज करते थे। मुनिवर जरत्कारु का ये नियम था कि जहाँ शाम हो जाती वे वहीं ठहर जाते। वह पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्हें एक सूखे हुए कुएं से दुखी जनों की आवाजें सुनाई दी। वे ठिठके उधर गए। उन्होंने देखा कि कुएं में कुछ व्यक्ति सूखी हुई घास को पकड़कर नीचे की ओर मुंह किए लटक रहे हैं। वे घास का एक तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल एक तिनका बचा था। एक चूहा उस घास के तिनके को भी धीरे धीरे कुतर रहा था। व्यक्ति निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु मुनि ने उनके पास जाकर कहा, आप कौन हैं? आप लोग जिस घास के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब घास की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सकते हैं, मुझे बताएं। मैं अपनी सारी तपस्या का पूरा फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि वर्ग से हैं। हम पितर लोग तो गए, मगर हमारे वंश में कोई न होने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल
एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे दुर्भाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई, बंधु, पत्नी अथवा पुत्र नहीं है। वह भी विवाह नहीं कर रहा। हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए हमारी ये गति हो रही है। इसी कारण हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यदि आपको कहीं पर हमारा वंशज वह जरत्कारु मिले, तो उससे कहना, जरत्कारो, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के केवल तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आप खस घास की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। ये अधकटी जड़ जरत्कारु है, और इस जड़ को कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। एक दिन ये चूहा जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप यही सब कुछ जरत्कारु से कहिएगा। अब आप कृपा करके ये बताइए कि आप कौन हैं, और हमारे लिए आप एक बंधु की तरह शोक क्यों कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा दुख हुआ। उनका गला रूंध गया। उन्होंने उदास वाणी से अपना परिचय देते हुए अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं ही आपका वंशज, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। मेरे कारण आपकी दुर्गति हो रही है, इसका मुझे दुख है। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए। पितरों ने कहा, बेटा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। अब तुम ही बताओ कि तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके उच्च लोकों को प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं निस्संदेह आप लोगों के लिए विवाह करूंगा। यदि मुझे भिक्षा की तरह और मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। परंतु मैं उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मैं ये करूंगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर आगे चले गए और पृथ्वी पर विचरने लगे। परंतु उन्हें बूढ़ा व्यक्ति समझकर कोई भी उनसे अपनी कन्या नहीं ब्याहना चाहता था। उनकी दूसरी समस्या ये भी थी कि उन्हें वैसी कन्या नहीं मिल पा रही थी जैसी वे ढूंढ रहे थे। निराश होकर एक दिन वे वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले कि मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर, अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है, वे मेरी बात सुने। मैं अपने पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम वही हो जो मेरा नाम है, और जो कन्या भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करे।
वन में उनकी ये बात वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त एक सर्प ने भी सुनी और उसने जाकर इस बारे में नागराज वासुकी को बताया। नागराज वासुकी ने झटपट अपनी बहन, जिसका नाम भी जरत्कारु था, लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित कर दी। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। ऋषि की बात मानते हुए नागराज वासुकी ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और ये मेरी बहन है। इसका भरण पोषण और रक्षण मैं करूंगा। अब तक मैंने इसे आपके लिए ही रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, आपने मेरी ये बात तो मान ली है कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी कोई भी ऐसा काम ना करे जो मुझे अच्छा ना लगे। यदि ये ऐसा करेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। नागराज वासुकी द्वारा ये शर्त भी स्वीकार किए जाने के बाद वे उनके घर गए। वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त बता दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना। अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय बीतने पर उनकी पत्नी जरत्कारु को गर्भ रह गया और धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। एक दिन जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रख कर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त होने का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि सूर्यास्त के इस समय पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं। कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊंगी। इसके साथ ही वह ये भी सोच रही थी कि जगाने पर इनके कोप का भय है और ना जगाने पर धर्म लोक का। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि ये चाहे कोप करे परंतु इन्हें धर्म लोक से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है। आचमन करके संध्या कीजिए। ये अग्निहोत्र का समय है। पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिणी, तूने मेरा अपमान किया है। मैं नियमित सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ। तुझे जान लेना चाहिए था कि मेरा अर्घ्य ग्रहण किए बिना सूर्यास्त नहीं हो सकता। तूने मुझे जगाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मैं अपनी शर्त पर अटल हूँ। जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। जहाँ मेरा अपमान हुआ हो उस स्थान पर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। हृदय में कपकपी पैदा करने वाली अपने पति की बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है। आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही सोच थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वह चले गए। ये भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। पति की ये बातें सुनकर
ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई। उसका मुंह सूख गया, वाणी विह्वल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा, मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में लीन रहती हूँ। मेरे भाई ने एक विशेष उद्देश्य को लेकर मेरा विवाह आपके साथ किया था। अभी वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। हमारे जाति भाई कद्रू माता के शाप से ग्रस्त है। आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है। उसी संतान से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई, फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है। वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि वहां से चले गए। पति के जाने के बाद ऋषि पत्नी अपने भाई नागराज वासुकी के पास गई और ऋषि के जाने का समाचार सुनाया। ये अप्रिय घटना सुनकर नागराज वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से तुम्हारा विवाह उनके साथ किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। तुम्हारा वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों को रक्षा करता। अपनी बहन से भाई का ये पूछना उचित नहीं है। फिर भी उद्देश्य के महत्व को देखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहन, क्या तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो? हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो वह रुकेंगे नहीं। यदि मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूँगा तो कहीं वह मुझे शाप ना दे दे। बहन, तुम मुझे सच्चाई बताकर मेरे हृदय के बोझ को हल्का कर दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को धीरज बंधाते हुए कहा, भैया, मैंने भी उनसे ये बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने कभी मजाक में भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नाग कन्ये, तुम अपने उद्देश्य की सफलता के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भैया, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न करो। ये सुनकर नागराज वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा। अब वह अपनी बहन का विशेष तौर पर ध्यान रखता। ऋषि पत्नी के पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्तिक यानी है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्य अवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा था उसी समय वहां पर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित का राज्य था। राजा परीक्षित
अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा, शक्तिशाली और दिग्विजय राजा थे। उनके पुत्र का नाम जन्मेजय था। जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो बालक जन्मेजय बहुत छोटा था। जन्मेजय की पत्नी वपुष्टमा थी, जो काशीराज की पुत्री थी। बड़ा होने पर राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में पूछताछ की। राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजा पालक थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्गों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। ना उनका कोई द्वेषी था और ना वे ही किसी से द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। कुरु वंश के परिक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ था। इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्म सेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब ये राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने ये सब तो बताया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। राजा की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहना शुरू किया, महाराज, आपके प्रजा पालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज कार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही वन में बहुत दूर तक उस हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे ढूंढ नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उसी समय उन्हें एक ऋषि के दर्शन हुए। वे ऋषि शमीक ऋषि थे। शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। वहां पर राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ये ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उस समय राजा परीक्षित भूखे और थके हुए थे, इसलिए ऋषि को कुछ ना बोलते देखकर उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये ऋषि ध्यान में लीन बैठे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर
ऋषि के गले में डाल दिया और राजा जो के त्यों वहां से उल्टे पांव अपनी राजधानी में लौट आए। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा परीक्षित ने क्या किया है। शमीक ऋषि ने राजा परीक्षित के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। उस ऋषि शमीक के पुत्र का नाम श्रृंगी था। श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से ये बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का इस प्रकार तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दिया कि जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाला है, उस दुष्ट को 7 दिन के भीतर ही तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात उनसे कह सुनाई। शमीक मुनि ने जब ये सब सुना तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि ये तूने अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को आपके पिता के पास भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक नाग 7 दिन के भीतर ही अपने विष से आपको जला देगा। ये संदेश पाने के बाद आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने रास्ते में काश्यप नामक ब्राह्मण को शीघ्रता से राजमहल की ओर जाते देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, वही जा रहा हूँ जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तक्षक सांप उन्हें जला भी नहीं सकेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। मेरे डंसने के बाद आप राजा परीक्षित को जीवित क्यों करना चाहते हैं? मेरे डंसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। ये कहकर तक्षक नाग ने पास के ही एक वृक्ष को डंस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने भी अपनी विद्या की शक्ति दिखाते हुए उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। ये देखकर तक्षक उस ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम इस काम को ना करने के बदले जो चाहो मुझसे वही ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो वहाँ धन के लिए जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, ठीक है, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से वापस लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर वापस लौट गए। उसके बाद तक्षक नाग छल से आया और उसने महल में सावधान बैठे आपके धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। ये कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से
हमने सब बता दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डंसा है और उत्तम ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक नाग के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। ये बात आप लोगों से किसने कही? तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटाता तो ब्राह्मण काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग मुझे इस कथा का मूल तो बतलाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक नाग ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को भी मालूम न थी। तक्षक नाग के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर इसके बारे में हम लोगों को सूचित किया था। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित समझे वैसा करें। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वह क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गई। वे दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथों में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है, जिसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। उस दुरात्मा तक्षक नाग से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उसने काश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री काश्यप ब्राह्मण से विनती करते और वह अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे उस दुष्ट तक्षक नाग की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक नाग का ही है। इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर नाग को धधकती आग में होम कर सकूं? ऋत्विजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋत्विजों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वह यज्ञ करूंगा। आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में
यज्ञ मंडप मापने की क्रिया आरंभ हुई है, उसे देखकर ये मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने ये सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में ना आने पाए। अब नाग यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी नाग मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे नाग अपने बचने की पूरी कोशिश करते हुए तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए आकर आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के नाग चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे नाग ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाग यज्ञ में च्यवन वंशी चंड भार्गव होते थे। कौत्स उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शांग्रव और पिंगल अध्वर्यु थे एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक नाग आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। नागों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा नागों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। बहुत ही जल्दी इस यज्ञ के बारे में तक्षक नाग को भी पता चल गया। भयभीत होकर वह देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ। भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें नाग यज्ञ से कोई भय नहीं। तुम दुखी मत हो। देवराज इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। दूसरी ओर जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए। अब केवल थोड़े से ही सर्प बचे थे। इस तरह से सभी सांपों को समाप्त होते देखकर वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है। दिशाएं सूझ नहीं रही है। चक्कर आने की वजह से बेहोश सा हो रहा हूँ। दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। वैसे भी इस यज्ञ का उद्देश्य यही है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि से किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जरत्कारु ऋषि और तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। वह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेद वेत्ता और वृद्धों का माननीय है। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कहो। केवल तुम्हारा पुत्र ही इस सर्प यज्ञ को बंद करवाकर नागों की रक्षा कर सकता है। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक को पूरी बात विस्तार से बताकर उसे नागों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने अपने माता के कुल के विनाश को रोकने के लिए प्रतिज्ञा की। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी नाग से कहा, नागराज, आप मन में शांति रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को उस शाप से मुक्त कर दूंगा। मैंने मजाक में भी कभी झूठ नहीं कहा है।
इसलिए मेरी बात का विश्वास रखो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देंगे। मामा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। जन्मेजय की आज्ञा अनुसार द्वारपालों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। अब वह भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। यज्ञ मंडप में जाकर आस्तिक वहां पर मौजूद यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, यद्यपि ये बालक है, फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं, वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को इसका मन चाहा वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? सभासदों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओं के लिए सम्मान्य है। यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या। इसलिए आप इस बालक को मुँह मांगी वस्तु दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, आप लोग प्रयत्न कीजिए कि मेरा ये कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आकर समाप्त हो जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋत्विजों ने कहा, अग्नि देव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया है। इंद्र ने तक्षक को अभय दान भी दे दिया है। जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ ही तक्षक नाग आकर इस अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर उन्होंने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है। आप इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो। मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दे दूंगा। आस्तिक ने ये देखकर कि अब तक्षक अग्नि कुंड में गिरने ही वाला है, इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका ये यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाए। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि ये यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, ये ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, अच्छा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, ये यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो। जन्मेजय के मुंह से ये बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ब्राह्मणों से कहा,
कि यज्ञ तो अब बंद हो चुका है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, फिर भी आस्तिक से बात करते समय तक्षक अग्नि में नहीं गिरा, इसका क्या कारण था? क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे? इस बात का उत्तर देते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा कि इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इसी कारण वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा। इसके बाद राजा ने ऋत्विज और सदस्यों को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञांत का अवभृत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया गया। जाते समय जन्मेजय ने कहा, आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा और इसके बाद अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदि सभी को ये समाचार सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से ये समाचार सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से ये वर मांगता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातः काल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्ममय कथा का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय न हो। ये बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित आर्तिमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र ये हैं, जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फल शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पौत्र आदि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता। जन्मेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नागों को पटक दिया जाता था। जन्मेजय ने जब नागों के नाश का यज्ञ किया तो 2 सर्प बचकर निकल गए थे। इनमें से एक सर्प था करकोटक। कहा जाता है कि करकोटक ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। करकोटक नाग शेषनाग के छोटे भाई थे। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। ऐसी मान्यता है कि जन्मेजय के सर्पदाह के घनघोर यज्ञ की अग्नि से अपनी जान बचाने के लिए करकोटक नाग ने उज्जैन में
महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। वह शिव भक्त भी था। शिवजी की स्तुति के कारण ही करकोटक नाग राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचकर उज्जैन पहुंच पाए और वहां पर उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। एक बार नारद मुनि के शाप से वह एक अग्नि में पड़े थे। उस समय उनकी मदद के लिए पुकार सुनकर राजा नल ने उन्हें बचाया, लेकिन करकोटक नाग ने राजा नल को ही डस लिया, जिसके कारण राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन ये भी एक शाप के चलते ही हुआ। तब करकोटक नाग राजा नल को इसका कारण बताते हुए वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माताहर सिद्धि के प्रांगण में है। राजा जन्मेजय के नागदाह यज्ञ से बचने वाला दूसरा सर्प था तक्षक। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। जब लाखों सर्प राजा जन्मेजय के यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने देवराज इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी नाग की प्रेरणा से एक ब्राह्मण बालक आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में देवराज इंद्र को तक्षक नाग को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक नाग को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर राजा जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो वरदान में उसने यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक नाग भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय वह बस अग्नि में गिरने जा ही रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इतिहासकारों के अनुसार उस समय तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। तक्षक ने शमीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया था। कहा जाता है कि तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर भी तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। ये सबसे भयानक सर्प होता है। कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हो गई थी। इसलिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ का आयोजन करवाया, ताकि सभी नाग प्रजाति का विनाश किया जा सके। लेकिन इस यज्ञ को आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए रोक दिया था। आस्तिक मुनि ने यज्ञ में जलते हुए नागों पर दूध की धार डालकर उन्हें बचा लिया था, जिस तिथि को आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ समाप्त करवाया था। उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि थी। इसी दिन को नाग पंचमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।